हेलो स्टूडेंट, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। आज का सेशन स्टूडेंट्स हमारा जैसा कि हम लाइट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, है ना, और लाइट चैप्टर में हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट सेशन हमारा कॉनकेव मिरर पर था, है ना। कॉनकेव मिरर पर एक हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, बोर्ड ओरिएंटेड। और आज हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बात होगी कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये बोर्ड एग्जाम को लेकर, तो बहुत ध्यान से इसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से मिरर फॉर्मूला लगाकर, देखो 3 बात आपसे पूछी जाती है। मैंने लास्ट सेशन में भी बताया आपको, लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से एक न्यूमेरिकल तो आपको मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला पर मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम पावर ऑफ एकोमोडेशन की भी बात करते हैं, है ना, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, उस पर कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है। मैग्नीफिकेशन वगैरह देकर आपसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होने जा रहा है ये। आपको डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब है यू आपके पास है -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों है ये मैंने लास्ट सेशन में भी बताया है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पोल से कहाँ मेजर किया जाता है। चाहे कोई भी मिरर लीजिए आप स्टूडेंट्स, जैसे ये कॉनकेव मिरर हो गया, है ना, ये कॉनकेव मिरर है, तो भाई ऑब्जेक्ट रखोगे कहाँ आप? हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेफ्ट में, या चाहे आप कॉन्वेक्स मिरर लीजिए, या चाहे आप कॉन्वेक्स मिरर लीजिए, है ना। इसका अंदर का जो पार्ट है वो पेंटेड होता है, तो सारी चीज़ें कहाँ होंगी? बल्ज आउट पार्ट पर। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो अब अगेन मिरर तो आप कहाँ, मिरर कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट तो आप कहाँ रखोगे? ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में ही रखोगे ना। ऑब्जेक्ट तो भाई आप लेफ्ट में रखोगे, है ना। 2 ही केस बनते हैं कॉन्वेक्स मिरर के, है ना। ऑब्जेक्ट के केवल 2 ही केस बनते हैं, कॉनकेव मिरर में 6 केस बनते हैं, है ना। मैंने पीछे में भी शायद 2 महीने पहले सेशन डाला है सारे केसेस पर, ठीक है, जाकर उसको देखिए ध्यान से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा पोल से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पोल से कहाँ, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू लेफ्ट साइड में जितनी भी सारी चीजें हैं, है ना, लेफ्ट साइड में आपका चाहे फोकल लेंथ है, लेफ्ट साइड में आपका चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लेफ्ट साइड में आपका चाहे इमेज डिस्टेंस है, सब कुछ क्या होने वाला है? वो माइनस। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर भी आप ऑब्जेक्ट कहाँ, यहाँ तो कई सारे केस बनेंगे, है ना, पोल फोकस के बीच, फोकस पर, फोकस कर्वेचर के बीच, कर्वेचर पर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन्फिनिटी, काफ़ी सारे केसेस बनेंगे और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने इस पर सेशन बनाया हुआ है, जाकर अच्छे से वीडियो देखिए। तो मान लीजिए यहाँ रखा आपने ये ए बी ऑब्जेक्ट, है ना, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। पोल से हमेशा मेजर किया जाता है और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है। तो ये पार्ट सारा क्या है? ये सारा पार्ट क्या है? साइन कन्वेंशन के तहत, साइन कन्वेंशन को अगर कॉन्टेक्स्ट में ले हम तो माइनस, है ना, उस साइड सब कुछ साइन कन्वेंशन को कॉन्टेक्स्ट में अगर रखें तो ये सारा पार्ट आपका बैक साइड ऑफ द मिरर पॉजिटिव में वैल्यू आपको कंसिडर करना होता है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातें देखिए। तो अब यहां पर हमारे पास क्या क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो करण भैया हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 5 सेंटीमीटर हाई। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब हमें क्या दे रखा है? इसका मतलब करण भैया हमें h1 दे रखा है और कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। या आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। तो ये हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट की हाइट दी जाएगी, जो भी ऑब्जेक्ट की हाइट दी जाएगी, वो ध्यान रखना है आप लोगों को कि हमेशा वो प्लस में होगी। हमेशा ऑब्जेक्ट की हाइट किस में होगी? क्योंकि हाइट कहां से? प्रिंसिपल एक्सिस से देखी जाती है। हाइट पर लेफ्ट राइट का आप साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे। हाइट पर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर कोई चीज है तो पॉजिटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव है, माइनस में होगा। तो ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? ऑब्जेक्ट यहां थोड़ी ना रखोगे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। ऑब्जेक्ट हमेशा ध्यान रखना है आपको कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस होगा और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस में होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर,
ठीक है, और क्या क्या दे रखा, कॉन्वेक्स मिरर, इसीलिए मैंने देखो कॉनकेव मिरर हटा दिया, कॉन्वेक्स मिरर बना रहने दिया। तो कॉन्वेक्स मिरर हमें दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भैया हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। जल्दी से फोकल लेंथ निकाल लें, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो कहीं भी फॉर्मूले पर सेट बैठेगा नहीं, तो फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। हमेशा आप ध्यान रखेंगे, ये आपकी यहाँ पर फोकल लेंथ फोकस हो गया, ये फोकल लेंथ हो गई पोल से, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये आपका फोकल लेंथ है, और ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, मैं एक एक बात आपको डायग्राम पर समझा रहा हूँ, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एक भी बात रट के नहीं जाना है आपको, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप हमेशा जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मल्टीपल होता है किसका, फोकल लेंथ का, या ऐसे कह लूँ मैं फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या है, हाफ है, कुछ भी बोलिए। और कई बार इस पर भी न्यूमेरिकल बन भी जाता है, आप ध्यान रखेंगे, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू में रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, है ना, एक नंबर में आ सकता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है आपके पास, 30/2 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स हमारे पास फोकल लेंथ आ गई है। चलिए, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट है, और हमारे पास फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अब जैसा कि आप जान रहे हैं ये फोकल लेंथ किसकी है, कॉन्वेक्स मिरर की बात चले तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव। अरे भाई इधर है ना सब कुछ। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ लास्ट क्लास में हमने देखा, निकाली थी हमने, माइनस में आई थी। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ रब तो करना नहीं है हमें इस पार्ट पर। देखिए, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो सेशन की शुरुआत में ही मैं आपको बता रहा था, ये 3 वर्ड आपको ध्यान रखने, नेचर, पोजीशन और साइज। ठीक है, 3 बातें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आता है ये 3 पॉइंट्स में करके आता है, पोजीशन, नेचर एंड साइज। साइज का मतलब है इमेज का, साइज का मतलब है आपको इमेज की हाइट बतानी है स्टूडेंट्स। इमेज का साइज का मतलब क्या है, इमेज की हाइट बतानी है आपको। ठीक है भैया, पोजीशन का मतलब क्या है, पोजीशन का मतलब ये है कि पोल से, है ना, पोल से कहां आपका मतलब जो इमेज है वो कहां पर मार्क हुई है, मतलब इमेज डिस्टेंस, है ना। यानी इस पोल की अगर मैं बात करूंगा तो इमेज कहां बनी है, इमेज यहां बनी है, इमेज यहां बनी है, कहां बनी है। और आप जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज डिस्टेंस होगा वो प्लस में आएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही केस में आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता है। रिवाइज करिए ज़्यादा से ज़्यादा तो अब आप मेरी बातों को समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो करण भैया, पोजीशन का मतलब आप बता रहे हैं कि पोजीशन का मतलब है जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऐसे आपको इमेज डिस्टेंस निकालना होता है मिरर फॉर्मूला से, v को निकालना होता है। वो v क्या है अपने आप में, v स्टूडेंट्स पोजीशन है हमारी, है ना। पोल से कहाँ इमेज बनी है तो पोल से वो मेजर किया जाएगा, वो डिस्टेंस, वो इमेज का डिस्टेंस कहलाएगा। नेचर का मतलब क्या है, नेचर का मतलब ये है कि मिरर के सामने इमेज बनी है या मिरर के बिहाइंड इमेज बनी है ना। तो इमेज की वैल्यू, इमेज डिस्टेंस की वैल्यू माइनस में है कि प्लस में, उससे हम बताते हैं कि रियल इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, तो करें स्टार्ट। देखिए, तो यहां पर स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या दे रखा है। देखिए, तो इतनी सारी चीजें आपके पास ये गिवन है ना, ये सारा पार्ट आपका क्या है, गिवन है। अब अगर मैं मिरर फॉर्मूला लगाऊं 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, तो आप देख पा रहे हैं फोकल लेंथ हमने निकाल ली, है ना। फोकल लेंथ क्या है हमारे पास 1/15, और u क्या है, देखिए स्टूडेंट्स कितना आराम से हमारे पास इमेज डिस्टेंस यहां पर आएगा। u क्या है 10 सेंटीमीटर। तो यहां से जब हम सोल्व करेंगे 1/v इज इक्वल्स टू 1/15, है ना, ये माइनस ऊपर आएगा तो प्लस माइनस 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 1/10, 1/v माइनस 1/10, उधर गया तो प्लस 1/10। ठीक है, यहां से थोड़ी थोड़ी बातें मैं हटा सकता हूं ना। चलिए देखिए, तो यहां से हमारे ये हटाइए लाइन, बाउंड्री लाइन। तो 1/v हमारे पास क्या आया, 1/v इज इक्वल्स टू करण भैया 15 10 कैल्शियम 15 10 कैल्शियम लेंगे आप तो 30, 15 2 जा और 10 3 जा, तो यहाँ से हमारे पास 5/30 और यहाँ से हमारे पास 1/6।
रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/v थोड़ी ना चाहिए हमें v चाहिए, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/6। तो यहाँ से हमारे पास v आ गया, इमेज डिस्टेंस आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। देखिए पूरा जस्टिफाइड है, पूरा जस्टिफाइड है कि करण भैया क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज डिस्टेंस अगर आप सोल्व कर रहे हैं और कहीं से आपका माइनस बचा रह गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है, क्योंकि इमेज डिस्टेंस कॉन्वेक्स मिरर के केस में माइनस में आ ही नहीं सकता। कॉनकेव मिरर के केस में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर दोनों इमेज दे रहा है आपको। अरे भाई भले एक केस में वर्चुअल इमेज आ रही है, पर टैग तो ले लिया ना कॉनकेव मिरर ने कि मैं दोनों दूंगा, मैं रियल इन्वर्टेड भी दूंगा, मैं वर्चुअल इरेक्ट भी दूंगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कौन से केस में मिलेगी। केवल एक केस है बुक में, वो आपका छठा केस है, मैं पहले केस के तौर पर कंसीडर करता हूं उसको, तो मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, हिंट दे दी मैंने। तो v आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब क्या, तो देखिए अब क्यों ये आपका इमेज डिस्टेंस है, इसी को मैं क्या बोलूंगा, ये पोजीशन ऑफ द इमेज है। ये क्या है, v पोजीशन ऑफ द इमेज। तो ये तो आ गया हमारे पास। अब नेचर कैसे बताएं, तो नेचर करण भैया इमेज डिस्टेंस की वैल्यू से ही पता चलेगा, क्योंकि इमेज डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ये प्लस में, इमेज डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, प्लस में। तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि ये जो इमेज फॉर्म हुई है, इमेज फॉर्म्ड इज, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड इज, बोलिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इतनी छोटी सी बात आपको स्टेटमेंट में बना के लिख देनी है। ठीक है, मेरे साथ सोल्व कर रहे हैं, है ना। अपनी बारी का इंतजार नहीं करना है कि करण भैया पूरा करेंगे उसके बाद आराम से बैठ के नोट कर लेंगे, साथ में सोल्व करना है ना। प्रैक्टिस सेशन चल रहा है हमारा बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो यहां से इतनी बातें आ गई, अब इसको मैं हटा सकता हूं आपकी आज्ञा हो तो। ठीक है, हटाएं, चलिए। तो ये सब तो समझ आ गया भैया। अब आगे बताइए कुछ और भी बचा है क्या। हाँ, अभी तो और बचा है भाई। यहां से अगर आप निकल लिए तो मार्क्स कट जाएंगे आपके, है ना। अभी ठीक ठाक पार्ट बचा हुआ है। कौन सा पार्ट, इमेज का साइज। क्या निकालना है अब हमें, इमेज का साइज। तो इमेज का साइज कैसे आएगा, इमेज का साइज निकाल लेते हैं। इमेज का साइज का मतलब क्या है, इमेज का साइज का मतलब ये है कि करण भैया हमें H2 या फिर HI चाहिए। क्या चाहिए हमें, H2 या फिर HI चाहिए। और कैसे आएगा, ये कहां होते हैं, ये हाइट कहां होती है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन है ना, छोटू m स्मॉल m, जिसकी कोई यूनिट ही नहीं होती है ना। इसके बारे में मैंने समझाया हुआ है। तो मैग्निफिकेशन आपको क्या बोलता है, H2 अपॉन में H1। अब एक ही पार्ट कंसीडर करिए, या तो अगर ऐसे मत कर देना कि यहां 2 ले रहे हो फिर यहां ऑब्जेक्ट के केस में HO ले रहे हो, है ना। तो या तो आप H2 अपॉन HI रखेंगे या फिर आप HI अपॉन में HO। इसको हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। तो आइए, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन की वैल्यू या हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू। देखिए अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे, क्योंकि देखो इमेज का साइज जब भी पूछा जाता है हम कंफ्यूज करते हैं। हम कंफ्यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा इमेज के साइज को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, मैग्निफिकेशन को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो वो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करते हैं। अब देखो आपको इमेज का साइज बताना है, इसका मतलब आपको H2 बताना है। और H2 आप कैसे बताएंगे स्टूडेंट, आपके पास H1 तो है, H1 है 5, ठीक है, H1 है 5, लेकिन मैग्निफिकेशन की तो वैल्यू नहीं है भाई। आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू जब तक नहीं पता चलेगी तब तक आप H2 निकालेंगे कैसे, इमेज की हाइट कैसे निकालेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहां पर आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है, वो छोटी सी बात यहां पर कंसीडर करनी है। देखिए अगर मैं मैग्निफिकेशन के तो दो फॉर्मूले हैं, बताइए दूसरा इसी बात पर, -v अपॉन u। तो माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी तो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, -v अपॉन u। हो गया सोल्व, अब तो क्लिक कर पा रहे हो। तो m इज इक्वल्स टू, बोलो v कितना आया, v आया करण भैया 6, v कितना आया है 6। और उसके बाद u तो हमें गिवन है, बहुत देर से गिवन है, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट लगाना है तो आप लगा लीजिए, कोई बात नहीं, यूनिट तो कैंसिल हो ही जाएगी, क्या दिक्कत है। तो यहां से आप देख रहे हैं कितना आया आपके पास 6/10, और इसको जब हम सोल्व करेंगे, कर लें पूरा सोल्व, 0.6
ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आई, 0.6 हो गया क्वेश्चन सोल्व हमारा। अब यहां पर मैग्निफिकेशन में रख दीजिए, और वो ये रफ पार्ट नहीं है, ये सॉल्यूशन के ही पार्ट में कंसीडर किया जाएगा, इसको आपको करके दिखाना है। मैग्निफिकेशन जब तक आप निकालेंगे नहीं तब तक इमेज की हाइट आ नहीं सकती, ठीक है। तो यहां से अब हम सोल्व कर लेते हैं, बचा हुआ पार्ट आपके सामने। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए इमेज की हाइट, और इमेज की हाइट अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू में मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आई है, तो मैग्निफिकेशन की करण भैया जो वैल्यू आई है वो हमारे सामने है 0.6। तो यहां से हाइट ऑफ इमेज क्या आई स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ इमेज आपके पास है 5 इंटू में 0.6 विच इज इक्वल्स टू, बोलिए 5 6 जा 30, 3.0। तो ये हमारे पास इमेज की हाइट आ चुकी है। आ रही है बात समझ में, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर क्या आया हमारे पास, इमेज की हाइट। और ये साफ साफ हमें पता चल रहा है कि जो इमेज की हाइट है हमारे पास क्या है, देखो v से हमें क्या पता चला, v की जो वैल्यू आई हमारे पास स्टूडेंट्स, उससे हमें क्या पता चला, इमेज डिस्टेंस तो v को हम बोलते ही हैं, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं एक तरीके से इमेज की पोजीशन। तो इमेज की पोजीशन आ गई हमारी, तीनों बातें मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। और v की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, उससे हमने क्या पता किया कि उसका नेचर क्या है, कारण भैया वो रियल इन्वर्टेड इमेज है या वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है। तो आई होप अच्छे से आपको समझ आया होगा कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज कैसे है। उसके बाद इतने प्यार से, अब देखो यहां पर ध्यान रखना है आपको कि मैग्निफिकेशन 2 बार लगाएंगे आप, तब जाकर आपको इमेज की हाइट पता चलेगी। और इमेज की हाइट कितनी बढ़िया इमेज की हाइट आई है ना, एकदम आसान सा हमने यहां पर एक छोटा सा कैलकुलेशन का पार्ट किया और हमारे पास इमेज का क्या आ चुका है, हाइट 3 सेंटीमीटर। तो आई होप स्टूडेंट्स सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे के सेशन में और न्यूमेरिकल्स कंसीडर करेंगे, तब तक इसको अच्छे से रिवाइज करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, सी यू ऑल स्टूडेंट्स।